ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स बाय J.C. स्क्वायर। दोस्तों, इस चैप्टर में राइटर ये बताता है कि किताबों को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं होता। अगर आप समझते हैं कि आप आसानी से किताबों से जान छुड़वा लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये काम राइटर ने किया हुआ है। तो चलें इसे शुरू करते हैं। राइटर कहता है कि मैंने अखबार में पढ़ा कि तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा किताबें, रसाले और पुराने कैलेंडर लोगों ने फ़ौजियों को भेजे हैं। तो क्या ये कोई एक्सीडेंट था कि लोगों ने फ़ौजियों को ये पार्सल कर दी इतने सारे किताबें और रसाले? नहीं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि लोगों ने जानबूझ के किताबों से और उन पुराने रसालों से जान छुड़वाने के लिए ये सारे फ़ौजियों को भेजे। दोस्तों, जिस वक्त ये स्टोरी लिखी गई थी उस वक्त किताबें बहुत ज़्यादा आम होती थीं। हर घर में बहुत सारी किताबें होती। आजकल तो हम मूवीज़ और फिल्में वगैरह अपने मोबाइल पे देख लेते हैं, लेकिन पहले लोग पढ़ा करते थे किताबों के अंदर यही वाली स्टोरीज़। तो किताबें बहुत ज़्यादा होने की वजह से और अखबार और कैलेंडर होने की वजह से तो लोगों को समझ नहीं आती थी वो इतनी सारी चीज़ों का क्या करें, क्योंकि वो साल साल बढ़ती जाती और उनके घर की जगह घेरती रहती। तो लोगों ने ये सारी फौजियों को भेजना शुरू कर दी जानबूझकर। अब राइटर ये सवाल उठाता है कि वो लोगों ने इन्हें डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, इन्हें फौजियों को ही क्यों सेंड किया। अब वो इसका जवाब देता है। वो कहता है कि क्योंकि इन्हें डिस्ट्रॉय करना इतना आसान ही नहीं है। अगर आप सोचते हो कि आप किताब को जला दोगे तो किताब जलाना बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप ग्रेनाइट का पीस आग पे रख दो और वो सिर्फ गर्म होता रहे और वो ख़त्म ही ना हो। और अगर आप सोच रहे हो कि आप एक एक सफ़ा फाड़ के इसे आग में फेंकोगे तो इस तरह भी बहुत टाइम लगेगा और ये काम तकरीबन इम्पॉसिबल है। इतनी इतनी मोटी किताबें और इतनी ज़्यादा किताबें एक एक सफ़ा फाड़ के नहीं जलाई जाती, तो इन्हें डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल है। अब राइटर यहाँ पे अपनी एक स्टोरी शेयर करता है कि कैसे उसने बहुत सारी किताबें जो उसे नहीं चाहिए थी और उसके घर में फजूल पड़ी थी वो उसने डिस्ट्रॉय की। वो कहता है मैं एक जगह पे रहता था जिसका नाम है चेल्सी। वहाँ पे एक मेरा फ्लैट था और मेरे पास बहुत सारी किताबें थीं जो कि फजूल थी, मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने कहाँ फेंकूँ, इनका क्या करूँ। वो कहता है एक रात चुपके से मैंने एक बोरी तैयार की, उसके अंदर बहुत सारी किताबें भरी और आहिस्ता से अपने जो घर की सीढ़ियाँ हैं वो उतरनी शुरू कर दी। ये रात का वक्त था और ठंडी हवा चल रही थी और गली में लोग भी इतने नहीं थे और राइटर का जो फ्लैट है वो बिल्कुल नदी के पास था। तो राइटर ने वो जो बोरा है किताबों का वो अपने कंधे पे लाद के नदी के पास पास चलना शुरू कर दिया ताकि वो जैसे ही मौका मिले उस नदी में फेंक सके। वहाँ पे कोई कोई लोग थे, कभी कोई आ जाता उसके पास, कभी कोई आ जाता। तो राइटर जो था वो थोड़ा सा डरा भी हुआ था और उसने एक पुलिस वाले को भी देखा वहाँ पे घूमते हुए। अब जब राइटर ये बोरा उठाए हुए जा रहा था किताबों का रात को, तो उसके जहन में अलग अलग ख्यालात आ रहे थे। वो सोच रहा था कि कहीं पुलिस वाला मुझे ये चोर ही ना समझे और कहीं ऐसे ही ना समझे कि कहीं इसमें कोई बच्चे की लाश है या कुछ ऐसी चीज़ है। और वो ये भी सोच रहा था कि अगर फ़र्ज़ करो मैंने इन्हें फेंक भी दिया तो उसके फेंकने की जो आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा, जो ऊंची आवाज़ आएगी पानी में गिरने की, तो उससे कहीं लोग ना इकट्ठे हो जाएं और फिर जब पुलिस मेरे से पूछेगी तुमने क्या फेंका, मैं कहूँगा किताबें, तो पुलिस हंसेगी कि तुमने किताबें फेंकी, बल्कि रात के इस वक्त हो सकता है तुमने किसी बच्चे की लाश फेंकी हो। यानी वो इस तरह की ना अपने जहन में अलग अलग चीज़ें सोचता रहता है और ज़रा सा डरा हुआ होता है। अब फाइनली वो जो उसने बोरा उठाया होता है अपने कंधे के ऊपर किताबों का, वो फेंक देता है पानी के अंदर। अब उसके गिरने की बहुत ऊंची आवाज़ आती है। अब इतनी ऊंची आवाज़ होने के बावजूद भी वहाँ कोई नहीं आता और राइटर से कोई नहीं पूछता कि तुमने क्या फेंका क्या नहीं फेंका। राइटर जो है वो आराम से अपने घर वापस आ जाता है। अब जब वो ये स्टोरी लिख रहा है तो वो उन किताबों के लिए बुरा फील कर रहा है। वो उनके बारे में सोच रहा है कि वो जो किताबें मैंने फेंकी थी वो हो सकता है आज इस दिन किसी मिट्टी के अंदर लिपटे हुए किसी कोने में पड़ी हों या अभी भी शायद पानी में बह रही हों। वो उनके बारे में बुरा सोचता है और वो सोचता है कि ये जो किताबें हैं इनकी किस्मत काफ़ी ख़राब थी जो ये मेरे पास आ गई, इनकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए थी। तो ये थी स्टोरी ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। अब इसके सोल्व क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।